जब आदमी की कब्र में पहली रात होती है तो कब्र उससे पूछती है, ए आदम के बेटे, तुम्हें दुनिया में किस चीज़ ने मुझसे धोखे में डाल रखा था? आज तेरा वो घर कहाँ है जिसे तूने बहुत ऊंचा बनाया था? आज तेरी वो इज्जत कहाँ है जिसको कमाने के लिए तूने लोगों को जलील किया था? तूने तो दुनिया में अपने लिए बहुत से आसाइश और आराइश के सामान मुहैया किए थे, आज तेरे वो सामान कहाँ हैं? तुझे क्या हो गया कि तू अपने ऊपर गुनाहों का बोझ लाद कर मेरे पास आया है? ए मेरे भाई, आप कभी कब्रिस्तान गए हैं? कभी कभी जाया करें और कब्रों को देखकर सोचा करें कि वो जिस्म जिस पर वो लोग इतराते थे, आज वो जिस्म कहाँ है? वो हड्डियाँ जिसको चौड़ी करके गरीबों को डराया जा रहा था, आज वो हड्डियाँ कहाँ हैं? वो चमड़े जिसे घंटों बैठकर संवारा जा रहा था, आज उन चमड़ों पर कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं। वो जुल्फ़ें जिसे पैरों तक संवारा जाता था, आज उन जुल्फ़ों की क्या हालत हो गई है। जिनके जिस्म कल तक हुस्न की मिसाल बना करते थे, आज उन जिस्मों की क्या हालत हो गई है। दांत बाहर आ गए हैं, आंखें उबली पड़ी हैं, गोश्त हड्डियों से उतर चुके हैं। आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज उनके खिदमतगार कहाँ हैं? आज उनके आलीशान और बुलंद मकान कहाँ हैं? उनके उम्दा बारीक और ख़ूबसूरत लिबास कहाँ हैं? उनकी उम्दा खुशबू कहाँ है? ए भाई, कब्र के ऊपर अगरचे मिट्टी का ढेर पड़ा होता है, लेकिन आप सिर्फ इसे मिट्टी का ढेर मत समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर हसरतों का, अफसोस का और शर्मिंदगी का अंबार होता है। आप जानते हैं कब्र में पहली रात क्या होता है? जब बंदा कब्र में जाता है तो उसके साथ कब्र क्या मामला करती है, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए। आइए मेरे साथ आप सोचिए कि आपको आपके बेटे ने, आपके बाप ने, आपके भाई ने, आपके दोस्तों ने कब्र में लिटा दिया, आपके ऊपर तख्ता बराबर कर दिया, उसके ऊपर से ढेर सारी उन्होंने मिट्टी डाल दी और आपको अंधेरे में तने तन्हा बंद करके छोड़कर सब चले गए और आप वहाँ बिल्कुल तन्हा हैं। आप उनके जूतों की आवाज़ को सुन रहे हैं। वहाँ इतनी तारीकी है कि हाथ को हाथ भी नज़र नहीं आ रहा है। वहशतनाक तारीकी, डरावना अंधेरा, खौफनाक माहौल। उस डरावनी तारीकी और वहशतनाक अंधेरे और खौफनाक माहौल में एक आवाज़ आ रही है। पता है किसकी आवाज़? कब्र की आवाज़। जी हाँ, कब्र आपसे बात कर रही है। अगर आप नेक हैं तो वो कह रही है, मरहबा अहला, तेरा आना मुबारक हो। मेरी पीठ पर जितने लोग चलते थे, मुझे तू बहुत पसंद था। अब तू मेरे पास आया है और तेरा मामला मेरे सुपुर्द किया गया है। देख मैं तेरे साथ क्या मामला करती हूँ। और फिर कब्र उसके लिए कुशादा हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन अगर आप बुरे हैं तो आपको कब्र की आवाज़ आती है, तेरा आना बड़ा नामुबारक हो, तेरा आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी पीठ पर जितने लोग चलते थे, मुझे तू बहुत नापसंद था। अब तू मेरे पास आया है और तेरा मामला मेरे सुपुर्द किया गया है। देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। और फिर कब्र अपनी दोनों दीवारों से आदमी को दबाती है और इस तरह दबाती है कि उसकी दोनों पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। ए भाई, ज़रा सोचिए ना, वो कितना हैबतनाक, खौफनाक, वहशतनाक और दहशतनाक मंजर होगा कि कब्र की दीवारें आपसे बात कर रही होंगी, आप तन्हा होंगे, अंधेरा होगा, खौफनाक अंधेरा, आप बिल्कुल तन्हा हैं, आपके पास कोई गमखार नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं। और उस वहशतनाक माहौल में कब्र की दीवारें आपसे बात कर रही हैं। वो आपसे कह रही हैं, ए आदम के बेटे, तुझे तो मेरी तंगी और मेरी खौफनाकी के बारे में बताया जा चुका था। तू मेरी खौफनाकी को, वहशतनाकी को जानता था। तू मेरी तन्हाई से वाकिफ़ था। तू जानता था कि मेरे अंदर कीड़े मकोड़े और सांप और बिच्छू होते हैं। आज तू मेरे पास आया है तो तू मेरे लिए क्या लेकर आया है? तूने खुद अपने इन्हीं हाथों से कितने लोगों को दफन किया, तुझे फिर भी इबरत न हुई। आज तू मेरे पास आया है तो कोई तैयारी करके आया है या फिर खाली हाथ आया है? ए भाई, हमारा ये वक्त आने ही वाला है। बहुत जल्द हम पर भी ये वक्त आने वाला है। हम बहुत जल्द अपने असली मकान में यानी कब्र में जाकर सोने वाले हैं। हम दुनिया की दौलत तो खूब जमा कर रहे हैं, अपनी सारी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं,
लेकिन देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया की दौलत जमा करने के चक्कर में आखिरत की दौलत को तबाह कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया के इस घर को बनाने में अपने आखिरत के घर को मुनहदिम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ज़िंदगी के कामों में मशगूल होकर उस ज़िंदगी को हम भूल चुके हैं, क्योंकि बहुत जल्द हमें और आपको सबको कब्र में जाना है। तो देख लीजिए कि आपने वहाँ के लिए क्या तैयार किया है, और किसी वक्त तन्हाई में अकेले में सोचिएगा कि आपने और हमने उस ज़िंदगी के लिए क्या तैयार किया है। मेरे भाई ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।